हेलो बच्चों, वेरी 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 गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी के सभी। तो बच्चों आज की क्लास के अंदर हम फिर से मैट्रिसेस यानी कि आव्यूह के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो बिल्कुल मिस मत करना इस क्लास को। लास्ट वाला क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल लगभग किसी न किसी एग्जाम के अंदर वो पूछा जा रहा है, आपके एग्जाम के अंदर भी पूछा जा चुका है। तो चलो देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन की अगर बात कर रहा हूं तो बच्चों ये क्वेश्चन है आपके सामने, इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन मिल सकता है। ये मैंने एक ही क्वेश्चन यहां उठाया हुआ है, लेकिन आप इसी तरह से ही बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपको सिर्फ इतना पार्ट भी मिल सकता है और ये पूरा भी मिल सकता है। इतना पार्ट मिलेगा तो आप बस ए स्क्वायर निकाल लेंगे बच्चों और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर ए क्यूब भी है तो पहले आपको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा और फिर ए क्यूब निकालेंगे हम, है ना। यानी ए की घात 2 निकालना पड़ेगा, फिर ए की घात 3 निकालेंगे। तो चलो सबसे पहले ए की घात 2 निकालते हैं यहाँ पर कि कैसे निकलेगा। ए की घात 2 निकालने के लिए क्या करेंगे हम बच्चों, ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, ए का गुणा ए में कर देंगे। ठीक है, ए का गुणा ए में, यानी कि 102 021 203, है ना। 102 0 0 0 और 2 1 और 2 0 और 3, ये आपके पास आ गया ए। इसको एक और बार लिख लो बच्चों। ठीक है, 1 0 2 0 2 1 2 0 और ये 3। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं हम, तो इसका गुणा करते हैं हम ऐसे में। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, इसको देखिए क्या आएगा हमारे पास। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या मिलने वाला है, देखो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 मिलेगा। ठीक है, प्लस फिर 0 का गुणा 0 में होगा तो क्या मिलेगा, 0 प्लस फिर 2 का गुणा 2 में होगा तो क्या मिलेगा, 4। ये हो गया हमारे पास पहला वाला खत्म। अब इसका इसमें करेंगे सेकंड वाले में और बीच में लिखेंगे। तो 1 का गुणा 0 में होगा तो क्या मिलेगा, 0 प्लस 0 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 प्लस 2 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। तो आई बात समझ में बच्चों। इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, दूसरी लाइन आ चुकी है, सभी 0 हो जाएंगे। फिर इसका गुणा यहां करेंगे लास्ट में, तो ये मिलेगा आपको 1 का गुणा 2 में तो 2। ठीक है, 0 का गुणा इसमें तो 0 ही हो जाएगा। इसके बाद 2 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 6। ठीक है, प्लस 6। अब इस तरह से इसका गुणा यहां करेंगे तो ये जाएगा 0 0 और 2। ठीक है, तो यहां पे आएगा 0 प्लस 0 प्लस 2। यहां करेंगे तो 0 0 0, तो ये पूरा ही 0 प्लस 0 प्लस 0 ही बनने वाला है। फिर इसका गुणा यहां पर करेंगे हम, तो हमें को क्या मिलने वाला है बच्चों, 0 2 और 3। ठीक है, 0 2 और 3, तो मिलेगा 0 प्लस 2 और 3। ठीक है, फिर लास्ट में इसका गुणा यहां करेंगे तो 2 0 और 6, तो 2 0 और 6 को प्लस करेंगे। फिर यहां आएगा तो 0 0 0, ये तो 0 0 0 ही रहने वाला है। फिर इसका गुणा यहां करेंगे तो 4 0 और 9, 4 0 और 9। इस तरीके से हमने निकाल लिया ए स्क्वायर। फाइनल वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, चलो देख लेते हैं। तो फाइनल वैल्यू आएगी मेरे पास 1 और 4 5, यहाँ तो 0 ही रहने वाला है, 2 और 6 8। फिर यहाँ करेंगे तो बच्चों 2 आएगा, बीच में तो 0 ही है, पहले ही लिख लेता हूँ मैं। 2 और 3 कितना आएगा मेरे पास, 5। 2 और 6 कितना आएगा बच्चों, 8, और 4 और 9 कितना आएगा, 13। तो ये आ गया मेरे पास ए स्क्वायर का मान। अब हम निकालेंगे ए क्यूब का मान निकालेंगे, है ना। ए का क्यूब करेंगे तो ए का क्यूब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का गुणा ए में, ए स्क्वायर का गुणा ए में। तो ए स्क्वायर क्या आया हमारे पास, तो 508 205 508 205 और क्या आया है, 8013 8013। इसका गुणा हम करेंगे किसमें, इसमें। तो 102 021 203। चलो देखते हैं किस तरीके से गुणा होगा बच्चों, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी अभी हमने गुणा किया था, बड़े ही प्यार से। ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे हम ऐसे में, है ना। तो 5 एकम 5। ठीक है, फिर आप चाहो तो इसको अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम। ठीक है, डायरेक्ट करते हैं, देखिएगा 5 एकम 5 प्लस 0 और 16। ठीक है, 8 दूनी 16, तो 5 और 16 बचेगा। 5 और 16 कितना होता है बच्चों, 21 होता है। तो हमने ये डायरेक्ट लिख लिया, है ना। अब डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। फिर यहाँ करेंगे तो ये 0 और ये 0, है ना। 5 का गुणा 0 में 0, 2 का गुणा 0 में 0, 8 का गुणा 0 में 0, तो ये 0 ही बनेगा। फिर 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 10, ये तो 0 ही हो गया, और ये हो गया 24। तो 10 यहां से मिलेगा और 24 यहां से मिलेगा, तो 34 हो जाएगा। 10 और 24 कितना हो जाएगा बच्चों, 34 हो जाएगा। फिर अब इसका गुणा यहां पे करेंगे, वापस यहां आ जाएंगे तो 2 0 10, तो 2 और 10 मिलेगा, यानी कि कितना मिलेगा, 12।
फिर इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 0 0 0, तो ये टोटल 0 बन जाएगा। फिर यहाँ गुणा करेंगे तो 4 0 और 15, 4 और 15 कितना हो जाएगा बच्चों 19 हो जाएगा। फिर यहाँ करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखो 8 एकम 8, ये 0 और 26, तो 8 और 26 कितना मिलने वाला है हमारे पास 34। ठीक है, 8 और 26 कितना मिलने वाला है हमारे पास 34। ठीक है, और हमारे को अब हमें इसका गुणा यहाँ करना है, तो ये 0 ये 0 ये 0, तो ये पूरा ही 0 बनेगा। फिर 8 दूनी 16, ये 0 हो जाएगा, और 13 तिया 39, 39 और 16 हम करेंगे तो कितना मिलने वाला है 55। कितना मिलने वाला है बच्चों 55। इस तरीके से हमारे पास a क्यूब निकल के आ गया है ना। अब a स्क्वायर आ गया है, a क्यूब आ गया है, a है हमारे पास, और i का मतलब आप जानते हैं कि ट्रिप आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, आपके पास तत्समक आव्यूह है। तो इस इक्वेशन में हम सारी की सारी वैल्यूज को डाल देंगे बच्चों। देखो क्या है इक्वेशन, क्या थी हमारे पास, समीकरण क्या था, है ना, LHL ले लेते हैं हम यहाँ पे, है ना, LHS ले लेते हैं, मतलब कि आपका बाईं ओर की सीमा ले लेते हैं। ठीक है, बाईं ओर का पक्ष ले लेते हैं। तो a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a, और क्या है प्लस 2i, प्लस 2i। अब इसमें सारी की सारी वैल्यूज रख देते हैं अपन। ठीक है, सारी की सारी वैल्यू रख देते हैं, देखें क्या क्या आता है हमारे पास। तो a क्यूब का मान है 21 0 34 12 0 19, 21 0 34 12 0 19, और क्या है 34 0 55, 34 0 और ये 55, ये आ गया a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर का मतलब कि a स्क्वायर के मान में 6 का गुणा, तो डायरेक्ट 6 का गुणा करके ही लिखते हैं। ठीक है, ये रहा देखो a का, यहाँ पे 6 का गुणा करेंगे हम तो क्या मिलेगा 30, और यहाँ पर मिलेगा 48। ठीक है, 30 0 48, 30 0 और 6 8 48 बन जाएगा ये। फिर यहाँ पे गुणा करेंगे 6 का तो 12 0 30। ठीक है, 12 0 30, 12 0 और ये 30 बन जाएगा। फिर यहाँ पे 6 का गुणा करेंगे, इस वाले 6 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 48 0 और 78। ठीक है, ये बन जाएगा 48 0 और ये बन जाएगा बच्चों 78। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद बच्चों मेरे पास है प्लस 7a, यानी कि इस a में 7 का गुणा करके प्लस करना है हमें, है ना, प्लस 7a करना है हमें। चलो करते हैं प्लस 7a, तो इसमें 7 का गुणा करके लिखो, तो 7 0 14 0 14 7, 7 0 14 7 0 14 0 14 7। ठीक है, फिर 14 0 21, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा 14 0 और 21, और लास्ट में क्या है प्लस 2i, तो ये तत्समक आव्यूह है, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2, इस तरीके से खत्म। अब हमें इस पूरे को सॉल्यूशन को है ना जीरो सिद्ध करना है। ठीक है, करते हैं, चलो जीरो सिद्ध। ठीक है, बोर्ड पे देख रहे हैं ना ध्यान से। अब जीरो सिद्ध करेंगे, तो जीरो सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम इन सबको प्लस करेंगे, लेकिन जो एलिमेंट वाइज है उसको। ठीक है, देखिए ध्यान से, जो जो एलिमेंट जहां जहां पर है उसको वहीं पे ही प्लस माइनस करना है। जैसे कि 21 माइनस 30, तो ये हो जाएगा 21 माइनस का 30 प्लस 7 प्लस 2, प्लस 7 प्लस 2। ठीक है, फिर 0 माइनस 0 माइनस 0 प्लस 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0, पूरा 0 ही है यहाँ तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, 0 में डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, है ना। फिर 34 माइनस 48, 34 माइनस 48 प्लस 14, और प्लस वहाँ 0 है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये बन के आएगा। फिर यहाँ करेंगे तो 12 माइनस 12 प्लस 0 0, तो 12 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 0। फिर आएंगे बच्चों यहाँ पर, तो ये आ जाएगा, ये तो 0 ही रहने वाला है क्योंकि सब जगह पे 0 ही है। नहीं, सब जगह पे 0 नहीं है यार, है ना, सब जगहों पे 0 नहीं है, सब जगहों पे 0 नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है, सब जगहों पे तो 0 होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ हुई है, चलो देख लेते हैं कहाँ पे क्या गड़बड़ हुआ है। पिछले वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं। 0 205 12 9 0, यहाँ पे है 0 2 1, है ना, 6 7 1 प्लस कर रहे हैं हम, तो यहाँ कुछ तो गड़बड़ हो रही है। 0 0 0 0, ठीक है, फिर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे है प्लस 14, और ये 16 बन के आ रहा है। यहाँ पे 16 बन के तो नहीं आना चाहिए, है ना, कहीं पे तो कुछ तो गड़बड़ हुई है। कहाँ गड़बड़ हुई है ज़रा चेक करते हैं।
कैलकुलेशन चेक करते हैं बच्चों, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन के ऊपर जो है पॉइंटर जो है वो उठ के आए हुए हैं। ज़रा देखो कहाँ पर हमने कैलकुलेशन मिस्टेक की हुई है, कहीं पे फटाफट से चेक करेंगे। चलो देखते हैं, बैक करते हैं, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है हमसे। नहीं ये ठीक है, यहाँ तो ज़ीरो ही बन रहा है। और कहाँ पे देखें कैलकुलेशन मिस्टेक, कहीं पे तो नहीं हुई है हमसे। तो 2 दूनी 4, ये 0 और 15, 4 और 15 19, सही तो आ रहा है यार, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे हम लिखने में कहीं पे गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। 12 माइनस 12 और ये 0 0 ठीक है। 0 माइनस 0 प्लस 14 प्लस 2, तो यहाँ पे 16 बन के आ रहा है। मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन के अंदर ही, कहीं ना कहीं पे हमने गड़बड़ किया हुआ है। ठीक है, कुछ प्लस माइनस कैलकुलेशन का मिस्टेक हमें लग रहा है यहाँ पे। 2y 7 7 14 14 14, ये ठीक है, सब क्लियर है। एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक का गुणा यहाँ पर कर लिया हमने, तो ये हो जाएगा 1 एकम 1, 0 और 4, तो 1 और 4 5, 5 आया, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ पर हमने कर दिया बच्चों इसका गुणा इसके अंदर, तो 0 0 और 0 ख़त्म, तो यहाँ पर आएगा 1 0 और 6, तो 1 और 6 कितना हो जाएगा हमारे पास, सॉरी 2 और 6 कितना हो गया 8। ठीक है भैया, कैलकुलेशन तो क्लियर है। देखो अब यहाँ पे कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है बच्चों, ध्यान से करना है इसको। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक के बहुत सारे चांसेस होते हैं। फिर यहाँ पे करेंगे इसको, तो देख लेते हैं 0 0 से 0 ख़त्म। ठीक है, फिर 2 0 और 1 2 मिला हमें यहाँ पे। ठीक है, बढ़िया है ये। तो बीच वाले पार्ट में कहीं दिक्कत हो रही है, बीच वाले पार्ट को हम सिर्फ चेक कर लेते हैं, यानी कि सिर्फ इसको और इसको हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको और इसको चेक कर लेते हैं, तो ये 0 देगा, ये 0 देगा, ये 0 देगा, ये 0 नहीं देगा ना। देखो ये गड़बड़ हो गई, यहाँ से जब यहाँ करूँगा मैं, ये वाले पार्ट का जब बीच में करूँगा मैं, ठीक है, ये वाले पार्ट में बीच का करूँगा, तो ये देगा 0, फिर 2 दूनी 4 देगा और ये 0 देगा। हाँ, और हमने यहाँ पे ये गड़बड़ कर दिया। ठीक है, बीच वाले पार्ट में यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, 4 मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर हमसे गड़बड़ हुई है भाई, दिख रहा है आपको। तो यहाँ से ये वाला जब हम पार्ट करेंगे, ये वाला पार्ट करेंगे जब हम, तब हमारे को यहाँ पर 0 नहीं मिलेगा। ये वाले पार्ट में तो 0 मिल रहा था, ये वाले पार्ट में बीच में 0 नहीं मिलेगा, हमने गलती से 0 लिख दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 4। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, इसीलिए ध्यान से करना बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर 0 मिलेगा, यहाँ ठीक है, ये ठीक है, इस कारण से यहाँ पर मिस्टेक हो रहा था। और फिर मैंने ए स्क्वायर में, क्योंकि यहाँ पे 4 मिलेगा, तो ये 4 हमने यहाँ पर लिख दिया। और अब जब हम गुणा करेंगे इसमें, तो बस यहाँ पर ही हमारे पास मिस्टेक आएगा, तो ये मिस्टेक करेंगे यहाँ पे, तो ये तो 0 वाला पार्ट हो गया, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। तो 2 एकम 2, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ। सो ये वाला पार्ट करेंगे जब हम यहाँ पे सॉल्व। ठीक है, तो 2 एकम 2 और ये 0 हो गया और ये 5, तो ये बिल्कुल ऐसा कैसे ही रहेगा। फिर ये 0 हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 4 दूनी 8 और ये 0 ख़त्म। फिर इसका गुणा यहाँ पे करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 और 1 4 और ये 4 और ये 15, तो ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 23। ठीक है, और बाकी सब ठीक है। तो ये हमारे को मिला है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ चीज़ों को। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा बच्चों 8 यहाँ पर, ये वाला पार्ट हो जाएगा मेरे पास 8, यहाँ 8 मिल रहा है मेरे को, और वहाँ 23, ये 23 हो जाएगा इसके कारण, है ना। ये दो हमारी मिस्टेक्स थी जो हमने यहाँ पे की हैं। साथ ही साथ ए स्क्वायर के अंदर भी हमारे पास क्या आया है मिस्टेक में, 4 आएगा। तो ए स्क्वायर में 4 आएगा, 4 का गुणा यहाँ करेंगे तो ये 24 आएगा यहाँ पे।
ठीक है, 4 रहेगा यहाँ पे, 6 चौके 24 बनेगा यहाँ पर, ठीक है, क्या बनेगा 24, और 6a 7a, फिर बाकी सब तो ठीक है, बाकी सब कोई टेंशन नहीं है। अब सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं, चलो। सो ये हो गया हमारे पास। इसके बाद आएगा बच्चों 8 - 24, यहाँ पे ग्रीन पेन ले लेता हूँ वापस, 8 - 24 + 14 + 2 + 14 + 2, तो देखो 2 और 8 10, 10 और 14 24, 24 में से 24 जाएगा तो 0 बनेगा, ठीक है, बन गया 0 इस बार, है ना। तो ये हमारे से थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, तो कैलकुलेशन को ध्यान रखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि गड़बड़ कहाँ हो रही है, यहीं कहीं गड़बड़ हो रही थी क्योंकि गलत आ रहा था आंसर, हमें 0 प्रूफ करना है यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास फिर क्या आएगा, अब देखो 23 माइनस, यहाँ करेंगे 23 - 30 + 7 + 0 + 7 + 0, ठीक है, तो 23 और 7 30, 30 में से 30 जाएगा तो 0 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ आ जाएगा 34 - 48 + 14 + 0, यहाँ करेंगे तो आएगा मेरे पास 0 0 0 0, यहाँ सब जगह 0 है तो 0 ही लिख देता हूँ। फिर लास्ट में हमारे पास 55 - 78 + 21 और +2। अब फाइनली सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से, 21 और 21 कितना हो जाएगा, 21 है यहाँ पर, 21 और 9, 21 और 9 30, 30 में से 30 गया तो क्या मिलेगा बच्चों 0। इसके बाद यहाँ पर 0 है तो ये रहा 0। फिर 34 और 14 कितना होता है 48, 48 में से 48 जाएगा तो ये बन गया 0, बना कि नहीं। अब यहां पर आ जाएंगे तो 12 में से 12 गया तो ये तो 0 हो गया आपका। फिर 8 और 2 10, 10 और 14 24, 24 में से 24 जाएगा तो ये बन जाएगा 0। फिर 23 और 7 30, 30 में से 30 गया तो बन गया 0। 34 और 14 कितना हो गया आपके पास 48, 48 में से 48 गया तो बन गया आपका 0। इसके बाद अगर बात करता हूं तो ये है 0 बच्चों यहां पर, ठीक है। इसके बाद बात करता हूं तो 55, 55 में से 55, 56, 57, 58, 58 और 20 78, तो ये बन गया 0 और ये देखिए हमने ओ प्रूफ कर दिया इसको, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ गया बच्चों, इसके बराबर आ गया, यानी कि बराबर आ गया ये RHS के, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी इस तरह से लगे प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में, खास बात ये होती है कि हमें पता चलता है कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, ठीक है। तो आप गड़बड़ पहचान सकते हो, सिर्फ उतने ही पार्ट को आप रीसॉल्व करके देखो, पूरा सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाकी जगह 0 बन रहा था हमारा, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ये कैलकुलेशन मिस्टेक्स होना बहुत आम बात है यहाँ पर, इसलिए ध्यान से कैलकुलेशन कीजिएगा। चलिए अभी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमें क्या प्रूफ करना है बच्चों, a + b का डैश a डैश b डैश के बराबर होता है ना। तो हमें क्या क्या निकालना है, सबसे पहले a + b निकालना है, हमें क्या निकालना है सबसे पहले a + b बोले तो इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो -1 और -4 माइनस का 5, 2 और 1 3, 3 -5 तो -2, फिर 5 और 1 कितना हो जाएगा भाई 6, 6 और 2 9, सॉरी 7 और 2 9, और 9 और 0 भी 9, -2 और -1, -2 और +1 तो माइनस का 1 बचा, 1 और 3 4, और 1 और 1 कितना हो गया बच्चों 2। अब इसका निकालना है परिवर्त, यानी कि a + b का परिवर्त निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है बच्चों हमें। तो ये बन जाएगा -5 3 और ये -2, फिर ये बन जाएगा आपके पास क्या, ये जो इस तरीके से लिख रहे हैं इसको ऐसे में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6 9 9, ठीक है। ये हमने सही किया है, हाँ सही जोड़ा है, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ आएगा -1 4 और 2, है ना, -1 4 और ये 2, जो ऐसे लिखा हुआ है उसको ऐसे लिखना है बस। अब देखो यहाँ पे ये हमने ये निकाल लिया, अब इसको इसके बराबर प्रूफ करना है हमें, है ना, इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। तो अब a डैश b डैश निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले निकाल लेते हैं a डैश, फिर b डैश निकाल लेते हैं, फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो a डैश का मतलब क्या हो जाएगा देख लेते हैं। a डैश का मतलब हो जाएगा कि -1 2 3 ऐसे है तो -1 2 3 ऐसे लिखेंगे, फिर 5 7 9 ऐसे लिखा हुआ है तो 5 7 9 ऐसे लिखेंगे, फिर -2 1 1 ऐसे में लिखा हुआ है तो इसको ऐसे में लिखेंगे -2 1 1। ये आ गया भैया a डैश। b डैश कैसे निकलेगा चलो देख लेते हैं। b डैश -4 1 -5, -4 1 -5, 1 2 0 1 2 0 ऐसे लिखेंगे, 1 3 1 1 3 1 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। लिख लिया हम लोगों ने। अब हमें निकालना है बच्चों a डैश + b डैश निकालना है, और फिर इन दोनों की वैल्यू बराबर आ गई तो हम लास्ट में लिख देंगे अतः दोनों बराबर है, ठीक है, इस तरीके से। चलो तो देख लेते हैं यार यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास दोनों को जोड़ के। तो -1 -4 -5, 5 और 1 कितना हो गया 6, फिर -2 और 1 -1 आ जाएगा,
2 और 1 कितना हो गया 3, 7 और दोनों हो गया 9, 1 और 3 कितना हो गया 4, 3 में से 5 जाएगा तो माइनस का 2 आएगा, 9 और 0 9 ही रहने वाला है, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। चेक करो क्या दोनों समान है क्या, -5 6 -1, -5 6 -1 बिल्कुल सही, 9 3 4, 3 9 4, 3 9 4 बिल्कुल सही, -2 9 2, -2 9 2 बिल्कुल सही। तो यहां से हमने सत्यापित कर दिया कि भैया ये क्या आ गया, इसके बराबर। बस लास्ट में इतना ही लिख देना है, अतः a प्लस बी का डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश। ठीक है, सिंपल था, कर पाएंगे पक्का, श्योर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं, देखो यहाँ पे सो a डैश देख के रखा हुआ है और हमें यहां पर देखो क्या निकालना है, a प्लस बी का डैश निकालना है। ठीक है, a प्लस बी का डैश, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर बच्चों, यहाँ पे आप इसका अगर डैश निकालना है तो आप या तो कर सकते हो a डैश प्लस 2b डैश, इस तरीके से, यानी 2b का अगर गुणा कर लेते हो तो 2b का डैश बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, 2b निकाल सकते हो। ये 2b निकाले, 2b निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, -2 0 2 और ये 4 है ना, और इसका डैश निकालना है, तो 2b का डैश निकालूंगा मैं तो कितना आएगा मेरे पास, ये मेरे पास आ जाएगा -2 0 2 4। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो a डैश आ जाएगा मेरे पास, a डैश तो मेरे को दे के ही रखा हुआ है। ठीक है, a डैश तो मुझे दे के ही रखा हुआ है, मतलब मुझे इन दोनों का प्लस करना है, बस मुझे a प्लस 2b डैश करना है ना, a डैश प्लस 2b डैश करना है मुझे। ठीक है, ये क्या होगा बच्चों, दोनों में बढ़ जाएगा, a डैश प्लस 2b डैश करना है, 2b डैश मैंने निकाल दिया है, मतलब मुझे इसको और इसको जोड़ना है बस, और कुछ भी नहीं करना। तो -2 और -2 को जोड़ोगे तो माइनस का 4 आएगा, 3 और 2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 5 आएगा, 0 और 1 को जोड़ोगे तो 1 आएगा, 2 और 4 को जोड़ोगे तो 6 आएगा। ये रहा बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ये रहा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है क्या, कर पाएंगे, जल्दी बताइए, एक बार देखिए बोर्ड पे, समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है। क्लैरिटी है सबको, एक बार सभी देख के बताएंगे भाई, सब जगह पे समझ में आ रही चीजें। बढ़ जाएं आगे, ठीक है, सिंपल। हाँ, इसके बाद देखो a बराबर आपको ये दे के रखा हुआ और सत्यापित करना है कि a का परिवर्त किसके बराबर है, i के, है ना, a का परिवर्त गुणे a बराबर i है। तो पहले तो a का परिवर्त निकाल लेता हूं, है ना, a का परिवर्त निकाल लेता हूं मैं। तो ये a है मेरे पास, a बराबर है मेरे पास क्या, cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा। a का परिवर्त क्या हो जाएगा बच्चों, a का परिवर्त क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास क्या, cos अल्फा साइन अल्फा है, तो cos अल्फा यहाँ आ जाएगा, साइन अल्फा यहाँ आ जाएगा, है ना, cos अल्फा साइन अल्फा, cos अल्फा साइन अल्फा, फिर माइनस का साइन अल्फा यहाँ आ जाएगा मेरे पास और cos अल्फा यहाँ पर। अब इन दोनों का गुणनफल निकालना है, LHS ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, और a डॉट a डैश निकालते हैं। ठीक है, a डैश डॉट a बात एक ही है, यहाँ पर है। ठीक है, ये निकालना है हमें, तो चलो निकाल लेते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, cos अल्फा, पहले वो लिखेंगे cos अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, और सॉरी माइनस साइन अल्फा यहाँ पर है, साइन अल्फा यहाँ पर है और cos अल्फा यहाँ पर है बच्चों। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है बच्चों, इसके बाद मुझे a मिलता है, तो a को लिखूंगा मैं cos अल्फा माइनस साइन अल्फा यहाँ पर, फिर साइन अल्फा यहाँ पर और cos अल्फा यहाँ पर। क्लियर, ठीक है, क्या करेंगे अब बताओ जल्दी से। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको यहाँ और इसको यहाँ, है ना, तो ये मुझे क्या मिलेगा देखते हैं, चलो करके देखते हैं। cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बना यहाँ पे, फिर इसका गुणा यहाँ करेंगे तो cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, तो ये तो एक दूसरे का एंटी हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा, है कि नहीं। फिर साइन अल्फा cos अल्फा माइनस, देखो अब इसका गुणा यहाँ करेंगे तो साइन अल्फा cos अल्फा माइनस, ठीक है, साइन अल्फा cos अल्फा, तो यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा, एंटी हो जाएंगे एक दूसरे के। ठीक है, क्या लिखा हुआ है मैं आपको लिख के बता देता हूँ, हो सकता है कि आपको शायद समझना है। तो इसका गुणा जब मैंने यहाँ किया तो cos अल्फा साइन अल्फा हुआ, cos अल्फा साइन अल्फा
प्लस किया मैंने तो मेरे पास आएगा अब क्या, अब इसका गुणा यहाँ करेंगे हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों मेरे पास कॉस अल्फा, ठीक है। देखो कॉस अल्फा, और यहाँ पे मेरे पास क्या आया था, ये आया था। अब यहाँ पे कॉस अल्फा साइन अल्फा आया है, लेकिन ये माइनस साइन अल्फा है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, प्लस की जगह पे माइनस साइन है, तो माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। इसका गुणा इसमें ये रहा, माइनस इसका गुणा इसमें ये रहा। तो ये कट के दोनों सेम है ना, कट के 0 दे देगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, और फिर लास्ट में आएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। इसको फाइनल सॉल्व करोगे तो बच्चों ये कट के आपस में 0 दे देगा, ये कट के आपस में 0 दे देगा, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 बन देगा। तो ये आपका बनेगा क्या फाइनल, तो ये बनेगा आपका यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, और जो कि और कुछ नहीं होता आई होता है ना। तो इस तरह से आप बोलोगे कि अतः सत्यापित है, अतः मैंने सिद्ध कर दिया, हैंस प्रूव्ड कर दिया, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आप बड़े ही प्यार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। और अगेन एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा बच्चों कि जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं, आपने किसी भी फैकल्टी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सभी फैकल्टीज़ यहाँ पर, अपने किसी भी फेवरेट फैकल्टी से मुझसे भी अगर बात करना चाहते हैं तो एक गूगल फॉर्म आपको दिखाई दे रहा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर जाके क्लिक कीजिए, उस फॉर्म को फिलअप कीजिए, उसमें जिस भी फैकल्टी से आप बात करना चाहते हैं वो उस फैकल्टी का आप नाम सेलेक्ट कर लीजिए, और आपके जो भी क्वेश्चन है आप उसके अंदर पुट कर दीजिए, ठीक है, अपने डिटेल्स भर के। यहाँ से आपको फैकल्टी उसके आंसर्स दे देगी, यहाँ से आपसे कांटेक्ट कर लेगी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको जो है सारा का सारा रिस्पांस मिलने वाला है। आपकी कोई भी दुविधा आ रही है, आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, आपको प्रेशर आ रहा है, आपसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, आपका सिलेबस बहुत बचा हुआ है, किसी भी प्रकार का कोई भी लाइफ से रिलेटेड डाउट, स्टडी से रिलेटेड डाउट, करियर से रिलेटेड अगर डाउट आ रहा है, कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए स्पेशल सुविधाएं हैं बच्चों, क्योंकि आप CUET हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। खासी का CUET 2024 की विजय बैच ये आपका लॉन्च हो चुका है बच्चों। और अगर आप लोग अभी भी चाहते हैं कि आप पहले परचेस नहीं कर पाए, आप संकल्प नहीं ले पाए, है ना, आप उड़ान नहीं ले पाए, और आप चाह रहे हो कि नहीं अभी आप लोगों के साथ जुड़कर मुझे CUET की तैयारी करनी है, अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचना है, BHU के अंदर पहुंचना है, तो उसके लिए बच्चों एक तैयारी की ज़रूरत पड़ती है, और वो तैयारी आपको इस बैच के अंदर मिलने वाली है। अगर आप लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया तो मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द इसको एनरोल कर लीजिए बच्चों। एनरोल करते टाइम आप ज़रूर से कोड लगाएंगे महेंद्र सर का Y767, ठीक है। Y767 कोड लगाते आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा लास्ट में बात करेंगे हम क्लास की। यहाँ से अगर बात करता हूँ तो एक और क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। किस तरीके क्या करना है बच्चों, हमें a बराबर दे के रखा हुआ है, तो हमें ये बताना है कि a प्लस a डैश जो है वो सममित आव्यूह है, और a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह है। आप जानते हैं कि सममित आव्यूह क्या होता है, जब हम a डैश बराबर a प्रूफ करते हैं तो ये सममित आव्यूह होता है, और a डैश बराबर माइनस a प्रूफ करते हैं तो ये विषम सममित आव्यूह होता है ना, इस तरीके से। तो चलो a प्लस a डैश करते हैं। यहाँ पर पहले हम निकाल लेते हैं वैल्यूज को। तो a तो हमारे पास है, a डैश निकाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर a डैश कैसे निकलता है, परिवर्त हो जाता है, जो रो होती है वो कॉलम बन जाती है, यानी कि 1 5 ऐसे लिखा है तो इसको ऐसे में लिखेंगे, और ये आ जाएगा 6 7। अब हम निकालेंगे बच्चों सबसे पहली कंडीशन, यहाँ पे ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है। पहली कंडीशन की बात करेंगे तो a प्लस a डैश है, यानी कि यहाँ पर है आपके पास 1 5 6 7, ठीक है। और इसमें प्लस करना है मुझे बच्चों 1 5 6 7, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे, देखिए क्या मिल रहा है, 1 और 1 2, 5 6 11, 6 और 5 11, और 7 और 7 कितना मिल गया, 14। क्या मिल गया बच्चों, 14 मिल गया। यस और नो, एक बार ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे, क्लियर हो रही है बात की नहीं हो रही है। जब आपने a प्लस a डैश किया तो आपके पास क्या मिला, क्लैरिटी है इतनी, जल्दी बताएंगे, सभी का कमेंट आना चाहिए भाई। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपको अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है जहां पे a दे के रखा हुआ है, तो आपको ऐसे नहीं करना है। आपको अगर सममित और विषम सममित आव्यूह प्रूफ करना है तो आपको ये कंडीशन प्रूफ करनी पड़ेगी, ठीक है, ये कंडीशन प्रूफ करनी पड़ेगी, आपको ये चीज निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि ये चीज निकालने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए मैंने निकलवा के बताया कि ये चीज निकालने की जरूरत नहीं है। आपको इसको प्रूफ करना है कि ये सममित आव्यूह नहीं है। इसका मतलब मुझे किसका डैश निकालना है, मुझे a प्लस a डैश का डैश,
बराबर a प्लस ए डैश प्रूफ करना है। समझ गए? मतलब कि ये जो है बच्चों इसका डैश इसी के बराबर आ रहा है, और यहां पर इस केस में a माइनस ए डैश का डैश जब निकालूंगा तो ये इसके माइनस के बराबर आना चाहिए। ठीक है, ये इसी के माइनस के बराबर आना चाहिए। तो चलो प्रूफ करते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो अब डैश आपको पता है बट जाता है दोनों में, तो ये हो जाएगा बच्चों a डैश प्लस ए डैश का डैश। जब डैश के ऊपर डैश लगता है तो ये a बन जाता है, तो ये बन जाएगा बच्चों a डैश प्लस ए। इसको व्यवस्थित करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस ए डैश। तो अब आपने क्या देखा बच्चों? आपने देखा कि a प्लस ए डैश जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है इसके, है ना। मतलब जो अंदर है वही जो है बाहर मिल जा रहा है मुझे डैश करने के बावजूद भी। तो इस तरह से बोलेंगे हम, अतः a प्लस ए डैश एक सममित अवयव है। बात समझ आई कि नहीं? अब इसके बाद बच्चों हमें प्रूफ करना है a माइनस ए डैश को। तो a माइनस ए डैश करेंगे हम यहाँ पर, तो इसका डैश करिए बच्चों, तो ये हो जाएगा मेरे पास a डैश माइनस ए डैश का डैश। जब आप ये करेंगे तो ये आ जाएगा a डैश माइनस ए बन जाएगा ना, डैश का डैश a बन जाता है। ये प्रॉपर्टी आपको पता होगा, यहाँ लिख देता हूँ। a डैश का अगर डैश करते हो तो वापस a मिलता है, यह है गुणधर्म है बच्चों इसका। ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए। अब यहाँ से a को माइनस कॉमन निकाल लीजिए, माइनस बाहर निकालेंगे तो बच्चों ये a वाला a पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला a नेगेटिव हो जाएगा, है ना। माइनस जब भी कॉमन निकालेंगे तो प्लस वाला माइनस का हो जाता है, माइनस वाला प्लस का हो जाता है। अब ये a माइनस ए डैश अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वही है a माइनस ए डैश। तो आपको क्या पता चला कि जो अंदर है उसका परिवर्त निकालने पर माइनस में मुझे मिल रहा है। तो यहां से आप बोलोगे कि अतः a माइनस ए डैश क्या है? एक क्या है बच्चों? विषम सममित अवयव है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, विषम सममित अवयव है। क्लियर? तो इस तरीके से बच्चों आपको इस क्वेश्चन को प्रूफ करना था, ना कि आपको वैल्यू रख के प्रूफ करना है। ध्यान रखिएगा, बड़े ही प्यार से आप इसको क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हो। किसी को कोई डाउट, दिक्कत, समस्या, परेशानी आ रही है तो पूछ सकते हैं यार। ठीक है, क्लैरिटी है? पक्का? श्योर? आगे बढ़ जाएं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, इसको भी इसी तरीके से ही करना है। देखो लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग वाला बात है, ए और बी दो चीजें आ गई हैं। तो बोला है कि यदि ए तथा बी सममित अवयव हैं। सममित अवयव का मतलब क्या कि ए का ट्रांसपोज या ए का डैश ए के बराबर होगा और बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? बी का, तभी ये दोनों सममित अवयव होंगे। हाँ या ना? इन दोनों का परिवर्त बच्चों किसके बराबर होगा? उसी के बराबर होता है ना। और विषम सममित अवयव में माइनस साइन आ जाता है बस। तो बोल रहा है कि अगर ये दिया हुआ है तो सिद्ध कीजिए कि ये क्या है? एक विषम सममित अवयव है। तो सिद्ध कर लेते हैं, एक काम करते हैं, इसको x के बराबर में लिख लेते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा? ए बी माइनस बी ए। अब यहां पर हम क्या करते हैं? परिवर्त निकाल लेते हैं, x का परिवर्त निकाल लेते हैं, है ना। t से भी कर सकते हैं, डैश से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ये बन जाएगा बच्चों ए बी माइनस बी ए का परिवर्त। तो यहां पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों, देखो ए बी पर परिवर्त लग जाएगा, माइनस बी ए पे परिवर्त लग जाएगा। प्लस वाले केस में आपस में बढ़ जाता है। ठीक है, प्लस वाले जो गुणधर्म है वो क्या है? देखो यहाँ पे अगर a प्लस बी के ऊपर मेरे पास परिवर्त है तो ये बढ़ जाएगा आपस में, प्लस या माइनस कुछ भी है उस केस में। तो ये बन जाएगा बच्चों a का परिवर्त प्लस b का परिवर्त। ठीक है, इसके अलावा और क्या हमें पता है कि ए बी का अगर परिवर्त बोला जा रहा है तो ये उल्टा खुलता है, बी परिवर्त ए परिवर्त खुलता है, ये बात हमें पता है। ठीक है, चलो तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो इसको जब हम खोलेंगे तो ये बन जाएगा आपका बी परिवर्त और ए परिवर्त माइनस ये बन जाएगा आपका ए परिवर्त और उल्टा खुलेगा तो ये बी परिवर्त। अब आपको पता है कि बी परिवर्त और ए परिवर्त ए और बी के बराबर ही हैं, तो ये बन जाएगा बच्चों बी ए माइनस ए बी। यहां से माइनस को कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा ए बी माइनस, देखो माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं पहले, माइनस को बाहर निकाला तो ये बन जाएगा ए बी माइनस बी ए। ठीक है, और ए बी माइनस बी ए किसका मान है? एक्स का, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स। तो मुझे क्या पता चला बच्चों? एक्स का ट्रांसपोज किसके बराबर है? माइनस एक्स के। तो एक्स और कुछ नहीं है, यही है बच्चों इसका ट्रांसपोज, यानी कि इसका परिवर्त इसके माइनस के बराबर है। और अगर ये इसके माइनस के बराबर है तो ये कौन सा अवयव हुआ बच्चों? ये एक विषम सममित अवयव हुआ। इस तरीके से आप बड़े ही प्यार से प्रूफ कर सकते हो। ये प्रूफ करने को भी मिल सकता है, साथ ही साथ ये ऑप्शंस में भी आपको आ सकता है, मतलब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है कि बताइए कि ए बी माइनस बी ए किस तरह का अवयव है? सममित अवयव, विषम सममित अवयव, शून्य अवयव, फलाना ढिमका, इस तरीके से बाकी के ऑप्शन होंगे। हमें तब उस टाइम पे विषम सममित अवयव को टिक करना है।
तो प्रूफ करने को भी आ सकता है, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये मिल ही जाता है। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं सभी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक और बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ठीक है, एक और बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन, चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होने वाला है ये क्वेश्चन। x, y तथा z के मानों को ज्ञात करना है, x, y, z के मानों को ज्ञात करना है कि कुछ इस प्रकार से कि a गुणा a डैश गुणा a i के बराबर हो, ठीक है, ये आपको दे के रखा हुआ है और इसके हिसाब से हमें ये निकालना है। सबसे पहले a का परिवर्त निकाल लेते हैं, तो a का परिवर्त a में गुणा करेंगे तो i के बराबर आना चाहिए, ये इक्वेशन हमें दे के रखी हुई है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है, इसको हम लिखेंगे तो सबसे पहले a का परिवर्त लिख देते हैं। a का परिवर्त मतलब 0 2yz, तो ये ऐसे में लिखा हुआ है तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे 0 2yz, ठीक है। पहले इया करेंगे, क्या करेंगे, पहले इया करेंगे, इसको इया को इया करेंगे, फिर ई जो दिखाई दे रहा है ना इसको ई करेंगे, x y z, क्या करेंगे, ई करेंगे। कुछ रिलेट कर पा रहे हो क्या? चलो इसके बाद ठीक है, ये माइनस जेड है तो ई यहां पर माइनस जेड लगा देंगे, फिर x माइनस जेड वाई ई तरह से लिखा हुआ है, इसको ई तरह से लिखेंगे, ई तरह से, ठीक है, x माइनस वाई और z ई तरह से लिख देंगे, लिख लिए ई तरह से, जय श्री राम, नहीं, चलो ठीक है। अब हमको क्या करना है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, तो हमने रोज को कॉलम में बदल दिया है, यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। और अब हमें क्या करना है, अब हमें a को लिखना है, a ये लिखा हुआ है तो ये है 0x 2y y माइनस वाई और z माइनस जेड और ये फिर से z, इन दोनों का गुणनफल जो है वो i के बराबर है बच्चों, i मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपको दे के रखा हुआ है। अब हम करने वाले हैं इसको सॉल्व, मतलब पहले इसका गुणा करेंगे और इसको इसके बराबर में रख देंगे। तो लाल पेन उठाते हैं और हम ई करते हैं, ई मतलब क्या, गुणन करते हैं, गुणन। तो यहां तो हमें पता है कि क्या है, तो इसको मैं लिख लेता हूं पहले ही, और यहां पे हम गुणा करके लिखेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो ये ऐसे में होएगा और ऐसे में होगा, ई होगा और ई होगा, तो ये 0 हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस का, ये भी प्लस का एक्स स्क्वायर, कहीं पर माइनस नहीं है क्या, ठीक है भाई। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 0 हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर, बहुत बढ़िया। फिर ये 0, ये प्लस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई, प्लस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई, तो 0 हो जाएगा। फिर यहां पर आएंगे तो ये 0 माइनस का एक्स जेड प्लस का एक्स जेड, तो माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड 0 हो जाएगा। फिर यहां से इधर आएंगे तो ये 0 प्लस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई है, फिर से तो यहां पर आएंगे बच्चों यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0 प्लस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई, तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर आएंगे बीच वाली में, तो 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 6y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखो यहां से 4y स्क्वायर आएगा, दो दूनी 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस माइनस फिर से प्लस वाई स्क्वायर, तो कुल मिलाकर 6y स्क्वायर बन जाएगा। लास्ट वाली पे करेंगे गुणा, तो 2xy प्लस का 2yz आएगा, यहाँ पे 2yz माइनस yz माइनस yz माइनस yz और माइनस yz, तो 2 बार प्लस का है और 2 बार माइनस का है बच्चों, तो ये आपस में कट के 0 बना देगा, ठीक है। यहां पर भी क्या बना देगा, 0 बना देगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है ये। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अब आपको एक और बात पता है, जब कंपैरिजन होगा दोनों तरफ तो आपको पता है कि ये 0 0 ही रहेंगे, सिर्फ हमें यही वाला करना है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के भी हम कर सकते हैं इसको, ठीक है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर 0 होने चाहिए यहाँ पे, तो आपको पता है कि अब मुझे सिर्फ ये वाला उठा के लास्ट में गुणा करना है, तो ये 0 हो जाएगा, सॉरी कहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3z स्क्वायर। जब कंपेयर करोगे तो 2x स्क्वायर बराबर 1, फिर 6y स्क्वायर बराबर 1, फिर 3z स्क्वायर बराबर 1, बस सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 1/2, x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2, y स्क्वायर बराबर 1/6 और y बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 1/√6। यहां से आ जाएगा z स्क्वायर बराबर 1/3 और z बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3। ध्यान से देखो बोर्ड पे, कहीं पे कोई डाउट दिक्कत समस्या परेशानी हो तो पूछ सकते हैं, कहीं पर भी डाउट दिक्कत समस्या परेशानी कुछ भी लग रहा है तो पूछ सकते हो बच्चों, फटाफट से देख लो एक बार।
अच्छे से, ठीक है, हो गया, सिंपल था, कर पाएंगे अगर बोर्ड में आ जाता है तो, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन है बच्चों, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको यहाँ पे हमें x का मान ज्ञात करना है कि x के किस मान के लिए इसका गुणनफल 0 के बराबर आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना, पहले इसका गुणा करो इसके अंदर, जब इसका गुणा इसके अंदर करेंगे तो क्या मिलेगा देखते हैं। तो 1 का गुणा 1 में होगा, 2 का गुणा 2 में और 1 का गुणा 1 में, तो 1 4 और ये 6 हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर 1 का गुणा यहां पे करेंगे तो 2 0 0, तो ये 2 रहेगा। फिर इसका गुणा यहां करेंगे हम तो ये 0 2 और 2, तो ये बन जाएगा 4। ये बन के आ गया बच्चों हमारे पास। और यहां पर अगर मैं देखूं तो हमारे को मिल रहा है 0 2 x, है ना, और बराबर में क्या है हमारे पास o है, यानी कि 0। अब इसका गुणा यहां कर लेंगे तो यार इसका गुणा जब यहां करेंगे तो ये 1/1 का मैट्रिक्स बन जाएगा सीधा सीधा। तो ये बन जाएगा 6 का गुणा 0, ये हो जाएगा 4 + 4x बराबर 0। इस तरीके से आप निकाल लोगे, ठीक है। जब इसका गुणा यहाँ करोगे तो ये बचेगा और इक्वल टू में 0 बचेगा। तो दोनों को हम कंपेयर करके इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों 4x बराबर -4, x बराबर आ जाएगा 4 से 4 कट के -1। देखो भाई ध्यान से, देखो ध्यान से फटाफट से, क्लैरिटी है कि नहीं है जल्दी बताओ, ठीक है। क्लैरिटी है बच्चों, हाँ या ना? कहीं पे कोई डाउट दिक्कत समस्या परेशानी है तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट दिक्कत समस्या परेशानी नहीं, किसी को भी नहीं। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। बोला जा रहा है कि x आव्यूह ज्ञात कीजिए जब x का गुणा इसमें करने पर ये प्राप्त हो। तो x का गुणा यानी कि इसका गुणा इसमें किया तब ये प्राप्त हुआ। अब ध्यान से देखो कि x कितने बाय कितने का मैट्रिक्स होगा, जिसका गुणा मैं करूंगा कितने बाय कितने से, ये कितने बाय कितने का है, 2/3 का। जो उत्तर में मुझे 2/3 का मैट्रिक्स मिले, बराबर में मुझे मिले क्या, 2/3 का मैट्रिक्स। अब ध्यान से सुनो, ये भी 2/3 का है और ये भी 2/3 का है। जब गुणनफल होता है तो उस केस में ध्यान रखना m क्रॉस n का ये मैट्रिक्स होना चाहिए, है ना। और ये दोनों का गुणनफल कब संभव है, जब ये दोनों बराबर हो। तो यानी कि n बराबर तो 2 आ गया, है कि नहीं। जब ये आपका गुणनफल सफल हो जाता है तो m क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनता है। कितने क्रॉस का मैट्रिक्स बनता है बच्चों, m क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनना चाहिए। क्लियर है कि नहीं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो गुणनफल के बाद m क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनना चाहिए। अब चूंकि यहां पर दिखाई दे रहा है ये 3 है, ये m है, m की जगह पे क्या आ चुका है बच्चों, 2। तो m भी 2 है, m भी 2 है, मतलब ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स होगा, जो x होगा मेरा, ये जो x है बच्चों, ये जो x है ये क्या होगा, 2/2 का मैट्रिक्स होगा मेरा। इतनी बात तो समझ में आई गई होगी आपको, इस तरीके से निकाला जाता है। तो इसका मान हम रख देते हैं ABCD, है ना। और अब हम x का गुणा इसके साथ करेंगे और बराबर में ये रखा हुआ है, इससे कंपेयर करके वैल्यूज निकालेंगे। तो इसको अगले पेज पे कर लेते हैं। देखो ध्यान से कैसे करेंगे। तो हम निकाल रहे हैं बच्चों x का गुणा कर रहे हैं। x का मतलब क्या, ABCD, ये A ले लिया, ये B ले लिया, ये C ये D ले लिया। इसका गुणा हम करते हैं E के साथ। E का है, चलो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -7 -8 -9 -7 -8 -9 और 2 4 6, 2 4 और ये 6। क्लियर, बढ़े आगे। अब इसका गुणा यहां करेंगे तो देखो ई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये होगा बच्चों 4 और ये, तो ये हो जाएगा a + 4b, ठीक है। इसका गुणा यहां करेंगे तो ये आ जाएगा 2a + 5b। फिर यहां करेंगे तो ये आ जाएगा 3a + 6b, खत्म। फिर यहां करेंगे तो ये आ जाएगा c + 4d, यहां आ जाएगा 2c + 5d, यहां आ जाएगा 3c + 6d, और बराबर में है मेरे पास -7 -8 -9 2 4 6। अब देखो कंपेयर करो, किस किस को कंपेयर करोगे, ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो यहां से हमने क्या, इसको उठा लिया और उसको उठा लिया, मतलब जो भी इक्वेशन कंपेयर करोगे, मतलब तुलना करनी है बच्चों, दोनों तरफ आपको तुलना करनी है। तो यहां से मुझे पता चलेगा a + 4b जो है वो किसके बराबर है, -7 के बराबर है। 2a + 5b जो है बच्चों वो -8 के बराबर है। और 3a + 6b ये किसके बराबर है, -9 के बराबर है।
इसी तरह से मुझे पता चल रहा है कि c प्लस 4d जो है बच्चों वो 2 के बराबर है, 2c प्लस 5d जो है बच्चों वो 4 किसके बराबर है, 4 के बराबर है, और 3c प्लस 6d किसके बराबर है आपके पास, 6 के बराबर है। ये आपको दे के रखा हुआ है। अब कैसे वैल्यूज कैसे निकालते हैं, चलो देखते हैं। तो एक काम करता हूं, यहां से अगर मैं 3 को, ये b है ना, 3 को कॉमन निकाल लूं अगर यहां से, तो ये बन जाएगा 3a प्लस 2b बराबर में माइनस का 9 है। ये 3 से कटेगा तो ये आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है, देखो इसको और इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा हमको। ठीक है, इसको और इसको सॉल्व करोगे तो दिख रहा है आपको ध्यान से। ठीक है, इसको और इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे कर रहा हूं मैं, a प्लस 4b बराबर है मेरे पास माइनस का 7, और a प्लस 2b बराबर है मेरे पास माइनस का 3। इसको माइनस कर लो, माइनस 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 प्लस, तो ये कट गया, यहाँ मिला 2b और यहाँ मिलेगा माइनस का 4, तो b बराबर आ गया माइनस का 2। अगर b बराबर माइनस का 2 है तो उसको यहाँ पुट करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा a माइनस 2, तो माइनस का 8 बराबर माइनस का 7, तो a बराबर यहाँ से मिल जाएगा 1। a बराबर मिल गया बच्चों मेरे पास क्या, 1। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है, जल्दी बताओ। ठीक है, अब इसी तरह सेम कहानी यहां करेंगे। 3 को कॉमन निकाला, यहां से 3 को कॉमन निकालेंगे तो c प्लस 2d आएगा, बराबर में 6 है, 3 से कटेगा ये 2 बार। इन दोनों इक्वेशन को उठा लो यहाँ पे, तो c प्लस 4d बराबर भी 2 है और c प्लस 2d बराबर भी कितना है, 2 है। तो यहां से बच्चों क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो c से c खत्म, तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या, 2 से 2 खत्म। ठीक है, तो d तो 0 आ गया, मेरे को साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, d क्या आ गया मेरे पास, 0, क्योंकि c में 4d जोड़ रहा हूं तो भी आपके पास 2 आ रहा है, और c में 2d जोड़ रहा हूं तब भी 2 आ रहा है, मतलब d 0 हो रहा है तभी आपका वैल्यू सेम आ रहा है दोनों तरफ। तो ये कट जाएगा आपका आपस में, ये कट जाएगा आपस में, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2d बराबर है ना, ये माइनस करेंगे हम, तो 2d बराबर आ जाएगा बच्चों 0, तो d बराबर आ गया 0, और d बराबर 0 किसी भी इक्वेशन यहीं पे रख देते हैं, तो d बराबर 0 रखेंगे तो c बराबर आ जाएगा 2, c बराबर आ गया 2। तो हमें क्या चाहिए बच्चों, ए बी सी डी का मान चाहिए था, यानी कि x का मान चाहिए था, जो कि क्या था, ए बी सी डी, और ये बराबर में मुझे क्या देगा देख लेते हैं। a का मान आ चुका है 1, b का मान -2, c का मान 2 और d का मान 0, तो ये आ गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये आ गया बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, सो मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बड़ी ही प्यारी सी चीज़ें थी, है ना। और बच्चों यहीं तक था आपका, थैंक यू सो मच। आपको समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकते हैं, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे जो कि होगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जो होगी बच्चों आपकी, उसके अंदर हम ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, यानी कि आपके एमसीक्यूज देखेंगे कि किस तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और उनको हम सॉल्व करेंगे। आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको बच्चों हमारे विजय बैच के साथ अपनी सीयूईटी और बोर्ड की तैयारी और भी स्पेशल करनी है तो किस तरह से आप उसको परचेज कर सकते हैं, चलिए मैं वो आपको बता देता हूँ। तो करना कुछ नहीं बच्चों, आपको अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड कर लेना है। अगर आप लोगों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप फटाफट से उसको डाउनलोड कर लीजिए, अड्डा 24/7। ठीक है, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये गूगल प्ले स्टोर पर, और आप चाहें तो उसको वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं बच्चों। वेबसाइट पे चले जाएंगे adda247.com पे, ठीक है, और ऑल कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद गवर्नमेंट, स्टेट, जेई, गेट और अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम आएगा, इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद बच्चों सीयूईटी लिखा रहेगा, ये इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज हैं। आप हिंदी मीडियम के हैं तो सीयूईटी हिंदी मीडियम पे क्लिक करेंगे, साइंस के बच्चे हैं तो साइंस पे क्लिक करेंगे। ये आपको दिखाई देगा बच्चों विजय बैच, ठीक है, ये आपको दिखाई देगा बच्चों यहाँ पर विजय बैच। आपको व्यू ऑफर्स पे क्लिक करना है, आपको दिखाई देगा 3999 में ये बैच, लेकिन आप स्पेशल कोड लगाएंगे यहाँ पर जो आपको यहाँ पर क्या कर देगा, प्राइस को रिड्यूस। ठीक है, तो कोड क्या लगाना है बच्चों, यहाँ पर आपको यहाँ पे कोड लगाना है Y767। अप्लाई करते ही आप देख पाएंगे कि देखिए किस तरीके से आपका डिस्काउंट हो गया, और 3319 में आपको ये पूरा कोर्स मिलने वाला है, जो कि न सिर्फ आपकी बोर्ड की तैयारी को बेहतर करेगा बल्कि 12th जो आपका सीयूईटी है यार उसको भी बेहतर करने वाला है। ठीक है, और ये पूरे 12 महीने के लिए कोर्स मिलने वाला है आपको। तो Y767 इस कोर्स का एक्सेस पूरे 12 महीने तक रहेगा। जो भी आपकी क्लासेस होंगी खत्म होने के बावजूद भी, आप जो है मतलब लाइव क्लासेस होने के बावजूद भी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगी। 12 महीने तक आप इसको पूरा एक्सेस कर सकते हैं। PDF, नोट्स सब कुछ मिलने वाला है आपको यहाँ पर,
किस तरीके से आपको पेपर में आने वाला है, वो सारी फैकल्टीज़ आपको बताएंगे, किस तरह से CUET आने वाला है, किस तरह से CUET को एग्ज़ाम के बारे में सोचना होता है, क्या सिलेबस है, जो डिलीटेड सिलेबस है बच्चों वो भी यहाँ पे हम कवर करवाने वाले हैं, जो CUET के अंदर आएगा लेकिन बोर्ड के अंदर नहीं आएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं, खासकर हमारा हैंड होल्डिंग सपोर्ट तो आपको मिलने ही वाला है। आई होप कि आज की क्लास में मज़ा आया। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, बाय बाय। ज़रूर से सभी के साथ शेयर कर देना।